ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नारायणपुर जिले में माओवादियों के हमले में डीआरजी के 5 जवान शहीद। माओवादियों ने जवानों को ले जा रही बस को निशाना बनाते हुए 3 आईईडी विस्फोट किए। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष की आयु के ऊपर सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य के आंगनबाड़ी केंद्र बंद किए गए। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर ही दिया जाएगा रेडी टू ईट। और मुख्यमंत्री पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। नारायणपुर जिले में माओवादियों के हमले में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें बस चालक भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के करीब 25 जवानों को लेकर एक बस कड़ेनार से नारायणपुर की ओर जा रही थी। धौड़ाई और पल्लेनार के बीच माओवादियों ने इस बस को निशाना बनाते हुए आईईडी के 3 विस्फोट किए। ये विस्फोट इतने जबरदस्त थे कि बस चालक सहित 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य जवानों ने नारायणपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना में 12 अन्य जवान भी घायल हुए हैं। इनमें से 3 जवानों की हालत गंभीर है, जिन्हें हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया जा रहा है। वहीं सामान्य रूप से घायल अन्य जवानों का इलाज नारायणपुर के जिला अस्पताल में चल रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने माओवादी हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह घटना माओवादियों की हताशा का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड-19 से बचने के लिए एक ढाल है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इनकी कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 32 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में 80.9% नए मामलों की पुष्टि हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 10 राज्यों में दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्यप्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान। इधर छत्तीसगढ़ में कोविड मरीजों की संख्या स्थिर रूप से बढ़ रही है। कल कोरोना संक्रमण के करीब 1,500 नए मामले सामने आए। इस बीच टीकाकरण अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 1,500 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,25,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में करीब 9,000 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। कल करीब 65,000 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसे मिलाकर अब तक राज्य में कोविड वैक्सीन की करीब 13,54,000 खुराक दी जा चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए 54 लाख से अधिक सैंपलों की जांच की गई है। इस बीच राज्य के संस्कृति विभाग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी नए सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। राज्य में सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों को आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि स्कूल बंद रहने के दौरान सभी शिक्षकों और अन्य स्टाफ को नियमित रूप से स्कूल आना होगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे सुपोषण चौपाल, समूह की बैठकों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पोषण पखवाड़ा में सार्वजनिक कार्यक्रम बैठकों को छोड़कर अन्य गतिविधि जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी केन्द्र तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद रखे जाने की अवधि में 3 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उनके घर पर ही रेडी टू ईट का वितरण किया जाएगा। इस बीच प्रदेश में पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत विकासखंड और संकुल स्तर पर आयोजित स्वयंसेवी शिक्षकों का ऑफलाइन प्रशिक्षण और ऑफलाइन साक्षरता कक्षाएं भी आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं। इधर दुर्ग जिले में एहतियात के तौर पर जिला कलेक्टर ने सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिए खुले रहेंगे और कोई अन्य आयोजन नहीं होंगे। शादी, अंत्येष्टि और अन्य कार्यक्रमों में केवल 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। इस बार होली मिलन समारोह भी प्रतिबंधित रहेंगे। इस बीच महासमुंद के जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी एनके मंडपे ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। उन्होंने सभी पात्र लोगों से अपना पंजीकरण कराकर कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की है। महासमुंद जिले में वैक्सीन के अभी 45 वर्ष से लेकर 59 साल तक के और 60 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को वैक्सीन लग रहा है। अब करीब 20,000 लोगों ने अभी तक वैक्सीन लगा चुका है। साथ में जिनका फर्स्ट डोज पहले लगा है उनको सेकंड डोज भी दिया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन लगाए और कोरोना से मुक्त हो सके। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा के लेबर बजट में 2 करोड़ मानव दिवस की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में चालू वित्तीय वर्ष के लिए लेबर बजट का संशोधित लक्ष्य 17 करोड़ मानव दिवस हो गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की शुरुआत में मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य 13.5 करोड़ मानव दिवस निर्धारित था। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक मनरेगा के अंतर्गत 17 करोड़ 20 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग ने सभी अधिकारियों को परिपत्र भेजकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत में आवेदन दिए जा सकते हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत कार्यालयों में आवेदन दिए जा सकेंगे। कृतज्ञ राष्ट्र आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वर्ष 1931 में आज ही के दिन ब्रिटिश शासकों ने तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को सत्ता के विरुद्ध उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लाहौर में फांसी पर लटका दिया था। शहीदों की याद में देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग इन क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि स्वरूप आज 2 फिल्म प्रदर्शित कर रहा है। अंग्रेजी फिल्म भगत सिंह में बचपन से लेकर फांसी के दिन तक भगत सिंह की जीवन गाथा को दिखाया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शहीद दिवस के अवसर पर देश के महान सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भिलाई में आज छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहादत दिवस पर रैली निकाली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छत्तीसगढ़ के प्रांत संघ चालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना ने बताया है कि बीते दिनों बेंगलुरु में हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में एक प्रस्ताव श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के संबंध में पारित किया गया। वहीं दूसरा प्रस्ताव वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित था। इसमें बताया गया कि कोविड संकट काल के दौरान स्वयंसेवकों ने लोगों को सैनिटाइजर, मास्क और फूड पैकेट उपलब्ध कराए। इस अवसर पर प्रांत प्रचार प्रमुख कनीराम भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज को क्षेत्रीय फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म के निर्देशक मनोज वर्मा सहित पूरी टीम को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लेखक संजीव बख्शी को भी बधाई दी है, जिनके उपन्यास भूलन कांदा पर यह फिल्म आधारित है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि फिल्म भूलन द मेज को मिले सम्मान को छत्तीसगढ़ी सिनेमा को नई पहचान मिलेगी तथा फिल्म उद्योग को और बेहतर अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार लोकवाणी में नया बजट नए लक्ष्य विषय पर बातचीत करेंगे। इस संबंध में आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771 2430 501 502 और 503 पर 24, 25 तथा 26 मार्च को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच फोन करके श्रोता अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 17वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 11 अप्रैल को होगा। इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों में सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है और आज रायपुर सहित कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए रहे। वहीं प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्य शासन ने मनरेगा और अन्य योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण कार्यों के संपादन के लिए मोहन चेरियन सैमुअल को सामाजिक अंकेक्षण इकाई का संचालक नियुक्त किया है। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में जिला पुलिस बल ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। कबीरधाम जिले की सहसपुर लोहारा पुलिस ने मदद के बहाने एटीएम पहुंचने वाले लोगों से ठगी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने 11 नग सागौन सिल्ली के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। रायगढ़ वन मंडल के बरमकेला वन परिक्षेत्र में विद्युत करंट बिछाकर सांभर का अवैध शिकार करने वाले 2 फरार आरोपियों को भालूपानी से गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग में पुलिस ने 10 पेटी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जाती है। और राजनांदगांव जिले की चिखली पुलिस ने कार से 8 पेटी विदेशी शराब जब्त की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नारायणपुर जिले में माओवादियों के हमले में डीआरजी के 5 जवान शहीद। माओवादियों ने जवानों को ले जा रही बस को निशाना बनाते हुए 3 आईडी विस्फोट किए। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष की आयु के ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य के आंगनबाड़ी केंद्र बंद किए गए। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर ही दिया जाएगा रेडी टू ईट। और मुख्यमंत्री पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।